बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मी मोहम्मद अब्बास अपने यूट्यूब चैनल मेहर अब्बास एजुकेशन ट्यूब मैथ के साथ, और मेरे पास आपके लिए वीडियोस होती हैं फिज़िक्स और मैथमेटिक्स 9th और 10th क्लासेस। इसके अलावा मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर एफएससी उसकी भी वीडियोस हैं। आज मैथमेटिक्स 10th क्लास यूनिट नंबर 7 ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 7.3 से पहले कुछ रिलेशंस, कुछ फंक्शंस, कुछ रेशोज जो कि ट्रिग्नोमेट्री से मुतल्लिका है उसकी तरफ जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या नए आए हैं तो फ़ौरन सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियोस को शेयर और लाइक भी किया करें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। यूनिट 7 10th क्लास मैथमेटिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। डायग्राम नजर आ रही है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जिस पॉइंट पे ये दोनों एक्सिस मिल रहे हैं ओ ओरिजिन, इसके अंदर 4 क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। हमने एक जर्नल ट्राइंगल क्वाड नंबर 1 यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर बना दी। वो साइड जो एक्स एक्सिस पर है यानी OA, जिसको एक्स से डिनोट किया गया है, इसको इस राइट एंगल ट्राइंगल की बेस कहते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होती है? ट्राइंगल हैविंग वन एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। ऐसी मुसल्लस जिसका एक जाविया 90 डिग्री का होता है उसको कायमतुज़ जाविया मुसल्लस यानी राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। तो वो साइड जो एक्स एक्सिस पर है या एक्स एक्सिस के पैरेलल है उसको इस राइट एंगल ट्राइंगल की बेस कहते हैं और उर्दू में कायदा। और वो साइड जो अलोंग वाई एक्सिस है या वाई एक्सिस के पैरेलल है या बेस के साथ 90 का एंगल बना रही है उसको परपेंडिकुलर, उर्दू में अमूद, और इसको वाई से डिनोट किया गया है, ये AB है। और तीसरी साइड राइट एंगल ट्राइंगल की जो इस 90 डिग्री के एंगल के सामने होती है, जो राइट एंगल के सामने होती है, उसको हाइपोटेन्यूज, जिसको R से डिनोट किया गया है, और उर्दू के अंदर इसको वतर का नाम देते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में अच्छी तरह क्लियर कर दिया। सेंटर पर यानी ओरिजिन पर जो एंगल बन रहा है वो थीटा है। यहाँ चूंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है, ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा विल बी टेकन पॉजिटिव। जितनी भी रेशियोज आएंगी उनको पॉजिटिव लिया जाएगा। तो रेशियोज क्या होती हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होती हैं? द रिलेशन बिटवीन द 3 साइड्स ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल आर कॉल्ड रेशियोज। द रिलेशन बिटवीन एनी 2 साइड्स ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो चलते हैं। सबसे पहली रेशियो SIN साइन थीटा। मुकम्मल तौर पे SIN नहीं होता है, लेकिन सिंपल लिख के मुख्तसर करके हमने बच्चों SIN साइन थीटा लिख दिया। ये होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज यानी अमूद बटे
वतर। तो साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपाटिन्यूज अमूद बटे वतर। इसको सिंपल जो हम लिखेंगे इस ट्राइंगल के मुताबिक, साइन थीटा इज इक्वल टू ए बी यानी अमूद ओवर ओ बी वतर। तो अमूद बटे वतर यानी परपेंडिकुलर ओवर हाइपाटिन्यूज इज इक्वल टू ए बी ओवर ओ बी। ए बी क्या है? वाई है, और ओ बी क्या है? वतर, जिसको हम आर से लिखते हैं। तो साइन थीटा इज इक्वल टू वाई ओवर आर इस ट्राइंगल से। इसी तरह कॉस थीटा क्या होता है? बेस ओवर परपेंडिकुलर। बेस क्या है? ओ ए एक्स पर ओवर हाइपाटिन्यूज। हाइपाटिन्यूज क्या है? ओ बी है। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपाटिन्यूज। तो डियर स्टूडेंट्स, कॉस थीटा क्या है? बेस ओवर हाइपाटिन्यूज इज इक्वल टू उर्दू के अंदर कायदा बटे वतर। कायदा ओ ए वतर ओ बी। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू ओ ए ओवर ओ बी। ओ ए क्या है? एक्स है। ओ बी क्या है? आर है। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स ओवर आर। तीसरी रेशो जो दो साइड्स में रिलेशन देती है वो मुकम्मल लफ्ज़ होता है टेंजेंट थीटा। हम उसको मुख्तसर करके टी एन टेन थीटा लिखते हैं। ये किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर अमूद जिसको कहते हैं, और बेस कायदा। अमूद क्या है? ए बी है। कायदा क्या है? ओ ए है। तो टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस इज इक्वल टू अमूद बटे कायदा। तो टेन थीटा इज इक्वल टू ए बी ओवर ओ ए बी वाई ओ ए एक्स। तो टेन थीटा इज इक्वल टू वाई ओवर एक्स। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने ब्लैक डॉट लगा दिया। ये 3 पॉइंट आपने बहुत अच्छी तरह तैयार करने हैं। साइन थीटा वाई ओवर आर इस राइट एंगल ट्राइंगल के मुताबिक, कॉस थीटा एक्स ओवर आर, टेन थीटा वाई ओवर आर। साइन थीटा है परपेंडिकुलर और हाइपाटिन्यूज यानी वाई ओवर आर। कॉस थीटा है बेस ओवर हाइपाटिन्यूज, और टेन थीटा है परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब ये 3 है डॉट यानी 3 रेशोज हैं। अब 3 इनके रेसिप्रोकल्स हैं, वो भी सुन लें। साइन का क्या था? परपेंडिकुलर ओवर हाइपाटिन्यूज वाई ओवर आर। तो इसका रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट थीटा। हाइपाटिन्यूज ओवर परपेंडिकुलर यानी आर ओवर वाई। कॉस का रेसिप्रोकल कॉस है ना, बेस ओवर हाइपाटिन्यूज एक्स ओवर आर, तो ये आर ओवर एक्स है। सीकेंट थीटा, कॉस का रेसिप्रोकल क्या है? सीकेंट थीटा आर ओवर एक्स। और तीसरी रेशो टेन, ये होती है परपेंडिकुलर ओवर बेस वाई ओवर एक्स। इसका रेसिप्रोकल है कॉट थीटा, वो है एक्स ओवर वाई यानी बेस ओवर परपेंडिकुलर। साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, ये 3 असल, और साइन का रेसिप्रोकल कॉसिकेंट, कॉस का सीकेंट, और कॉट का टेन का कॉट रेसिप्रोकल। ये 3 रेसिप्रोकल हैं। तो टोटल 6 यानी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जिन पे हमने काम करना है। इसके अलावा इस राइट एंगल ट्राइंगल के एक और थ्योरम की ज़रूरत पड़ती है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को सॉल्व करने के लिए, वो है पाइथागोरस थ्योरम। वो भी सुन लें। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। लिख दिया। आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या है? इन राइट एंगल ट्राइंगल इस कायमत जाविया मसलस में वतर का मरबा है। एक्स क्या है? बेस यानी कायदा का मरबा है। वाई क्या है? परपेंडिकुलर यानी अमूद का मरबा है। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और जब दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लेंगे तो आर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इट इज पाइथागोरस थ्योरम अकॉर्डिंग टू दिस राइट एंगल ट्राइंगल। अब थोड़ा सा और देख लें।
नीचे मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रा कर दिया गया है, जिसने प्लेन को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है। हर हिस्से को क्वाड्रेंट बोलते हैं। यहाँ से शुरू करते हैं Q1 फर्स्ट क्वाड्रेंट, Q2 सेकंड क्वाड्रेंट, Q3 थर्ड क्वाड्रेंट और Q4 चौथा क्वाड्रेंट। इसके अंदर आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है ACST। A mean all, C mean cos and its reciprocals, S mean sin और उसका रेसिप्रोकल, T mean tangent और उसका रेसिप्रोकल। तो बच्चों फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर तमाम की तमाम 6 रेशो, ऑल 6 रेशोज आर पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन एंड इट्स रेसिप्रोकल इज पॉजिटिव, रिमेनिंग आर नेगेटिव। इन थर्ड क्वाड्रेंट tan and its reciprocal is positive, remaining all are negative. In fourth quadrant cos and its reciprocal secant is positive and the remaining are negative. यानी आप कह सकते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू 0 से ग्रेटर होती है। सेकंड में साइन और इसका जो रेसिप्रोकल है कोसिकेंट, इसकी ग्रेटर दैन 0 होती है, बाकी सारी 0 से लेस होती हैं। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर टेन और कॉट, उसका रेसिप्रोकल कॉट, उसकी वैल्यूज ग्रेटर दैन 0 होती हैं, बाकी सारी 0 से लेस होती हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कॉस और उसका रेसिप्रोकल सीकेंट, इसकी तमाम वैल्यूज ग्रेटर दैन 0 होती हैं, बाकी सारी लेस होती हैं। तो इनको अच्छी तरह तैयार करना है बच्चों, ताकि जो अगली वीडियोस के अंदर या आगे जो अगले रेशियोज़ के अंदर जो आ रहे हैं वो मुख्तलिफ एंगल्स की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं, वो अच्छी तरह तैयार हो सकें, उनके लिए इन बेसिक चीज़ों का जानना बहुत ज़रूरी है।